अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अंदर की बात मुज़म्मिल सोहरावर्दी के साथ। मैं हूँ आपकी मेज़बान इक़रार। हमारे साथ मौजूद है मुज़म्मिल सोहरावर्दी। और आज का सबसे अहम जो सवाल है, जो सबसे पहले सर मैं आपसे करना चाहूँगी, वो ये है कि हुकूमत और मौलाना के दरमियान ये जो जंग छिड़ चुकी है, इसमें कौन जीतेगा? और दूसरी बात ये कि ये जो मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल है, तो क्या ये मंज़ूर हो सकता है? क्योंकि जो वफ़ाकी वज़ीर इत्तलात हैं अताउल्लाह तारड़, उनकी जानिब से तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया गया है, उनकी जानिब से कहा गया है इसमें कुछ पेचीदगी है। लेकिन आप क्या कहते हैं इस मुतालिक? देखिए, मौलाना फजलुर रहमान के साथ गेम हो रही है या मौलाना फजलुर रहमान गेम कर रहे हैं। हुकूमत मौलाना फजलुर रहमान को शिकस्त देना चाहती है या मौलाना फजलुर रहमान के लिए एक और फतह की स्टेज सेट की जा रही है। जैसे 26वीं आईनी तरमीम में मौलाना फजलुर रहमान को फातेह दिखाया गया और मैंने तब भी कहा कि मुसवदा मौलाना फजलुर रहमान का है और चीफ जस्टिस हुकूमत की मर्जी का लग गया है। मुसवदा मौलाना फजलुर रहमान ने हुकूमत का मुसवदा 26वीं आईनी तरमीम का मुस्तरद कर दिया था, लेकिन आईनी बेंच हुकूमत की मर्जी के बन गए हैं। तो इसलिए उसमें मौलाना फजलुर रहमान को फातेह दिखाया गया और फतह हुकूमत की थी। अब ये मदारस वाले इशू में भी मौलाना को फातेह दिखाया जाएगा, लेकिन मामला हुकूमत को अपना भी हल करना है। तो मुझे तो ये भी हुकूमत जिस तरह 26वीं आईनी तरमीम का मामला मौलाना फजलुर रहमान और हुकूमत के दरमियान विन विन सिचुएशन के तहत हुआ कि मौलाना को भी फतह नसीब हुई और हुकूमत को भी फतह नसीब हुई, दोनों जीत गए। ना वो हारा ना वो हारा। इसी तरह अब ये जो मदारस वाला इशू आजकल चल रहा है, इसमें भी आजकल तो आपको ये लग रहा होगा आज का दिन देख के कि जी लड़ाई बहुत तल्ख़ हो गई है। हुकूमत ने अपने हिस्से के मदारस के मौलवी इकट्ठे कर लिए हैं, मौलाना ने अपने मदारस के, कुछ उलमाए दीन हुकूमत के हक में आके खड़े हो गए हैं मदारस के इशू पे, और एक तरफ मौलाना नज़र आ रहे हैं और मौलाना के नीचे से जो उनकी मदारस का वोट बैंक है वो खींचा जा रहा है और हुकूमत ने मदारस की एक बड़ी जो लोग हैं उनको अपने साथ शामिल कर लिया है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि हुकूमत मौलाना को शिकस्त देने में यकीन रखती है, ना मौलाना हुकूमत को शिकस्त देने में यकीन रखते हैं। दोनों विन विन सिचुएशन की तलाश में है। मौलाना को हुकूमत की मजबूरियों का अंदाजा है और हुकूमत को मौलाना की मजबूरियों का अंदाजा है। दोनों एक दूसरे की मजबूरियों के साथ ही चलेंगे। अब आप इसमें ये देखें कि आज बेशक ऐसा लग रहा था कि जो हुकूमत है उसने मदारस के लोग इकट्ठे करके मौलाना को आइसोलेट कर दिया है। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि मौलाना को आइसोलेट करने से कोई हुकूमत को फ़ायदा है। हुकूमत ज़रूर पोस्चर रखना, मौलाना का जो ऑपोज़िशन का पोस्चर है वो कायम रखना चाहती है। मौलाना भी अपना ऑपोज़िशन का पोस्चर कायम रखना चाहते हैं। मौलाना एंटी एस्टैब्लिशमेंट पोस्चर भी रखना चाहते हैं। इसीलिए आपने देखा पेशावर के जलसे में वो एजेंसियों को और सबको ललकार रहे थे। लेकिन उनका ललकारना कोई ऐसी बात नहीं लगता जो बुरा लगता हो। देखिए, इमरान खान की गुफ्तगू और मौलाना की गुफ्तगू में फ़र्क है। मौलाना जब बात करते हैं तो एस्टैब्लिशमेंट उस तरह माइंड नहीं करती, क्योंकि मौलाना एस्टैब्लिशमेंट के साथ चलते भी हैं। इमरान खान जो गुफ्तगू करते हैं या ओवरसी पीटीआई के लोग जो गुफ्तगू करते हैं वो माइंड की जाती है, वो तहजीब के दायरे में वो उसको दुश्मनी समझा जाता है। मौलाना की गुफ्तगू को दुश्मनी नहीं समझा जाता। इसीलिए जब मौलाना कहते हैं कि हमारे साथ बदमाशी करोगे तो हम बदमाशी करेंगे, तो आगे से मुस्कुराया जाता है। लेकिन अगर इमरान खान ये बात करे तो फिर आगे से नाराज़गी ज़रूर होगी, क्योंकि इमरान खान जो है वो बिलो द बेल्ट भी जाते हैं और रेड लाइन भी क्रॉस करते हैं। मौलाना ना बिलो द बेल्ट जाते हैं, ना रेड लाइन क्रॉस करते हैं। लिहाज़ा मेरा ख़्याल है ये मदारस वाला इश्यू, बेशक हुकूमत ने आज मदारस की एक बड़े धड़े को अपने साथ मिलाया है ताकि मौलाना को अननर्व किया जा सके, लेकिन हुकूमत कहीं भी मौलाना को शिकस्त नहीं देना चाहेगी। आप मेरी बात समझें। मौलाना को शिकस्त देना हुकूमत के फ़ायदे में नहीं है, क्योंकि फिर उससे तो पीटीआई का फ़ायदा। मौलाना को शिकस्त देना हुकूमत का नुकसान है और मौलाना को शिकस्त नहीं दी जाएगी, बल्कि मौलाना के लिए कोई ना कोई फ़तह का और फेस सेविंग का रास्ता बनाया जाएगा। मैं समझता हूँ कि 26वीं आईनी तरमीम के बाद सबका ख़्याल था कि अब तो मौलाना की सियासत फिर डूब गई। ना हुकूमत ने दोबारा तरमीम करनी है, ना 8 वोट इम्पोर्टेंट होंगे, लेकिन मदारस के इश्यू ने फिर मौलाना की सियासत को ज़िंदा कर दिया। तो किसी न किसी तरह मौलाना की सियासत को ज़िंदा रखने के असबाब भी पैदा किए जा रहे हैं, ताकि मौलाना रेलेवेंट भी रहें और ऑपोज़िशन की सियासत भी करें।
वो हुकूमत को ललकारें भी, एस्टेब्लिशमेंट को ललकारें भी, ताकि पीटीआई कट टू साइज़ और मार्जिनलाइज़ हो और रियल ऑपोज़िशन मौलाना बनकर निकलें। और केपी में उनको जलसा पेशावर में जो उन्होंने इतना बड़ा जलसा किया है, वो दरअसल तो पीटीआई के लिए खतरे की घंटी है ना। अगर वो केपी में अपनी कोई स्पेस रीगेन करती हैं, तो वो पीटीआई से छीनेंगे। तो उसमें तो हुकूमत को कोई प्रॉब्लम नहीं, वो केपी में मदारस से अपनी स्पेस क्रिएट करें, वो वैसे ऑपोज़िशन की अपनी स्पेस क्रिएट करें। पेशावर के मौलाना के जलसे में गंडापुर के खिलाफ बातें की गई हैं, अब तो उसमें उससे हुकूमत को क्या प्रॉब्लम है? तो मेरे ख़्याल में ओवरऑल मौलाना और एस्टेब्लिशमेंट और मौलाना और हुकूमत का मामला दिलचस्प ज़रूर हो गया है। मैच आग बहुत कट टू साइज़ हो गया है, मैच बहुत संगीन हो गया है। लेकिन मुझे लगता है कि आखिरी ओवर में फिर दोनों ही जीत जाएँगे, किसी एक की फतह या शिकस्त की तरफ ये मामला नहीं जाएगा।